दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो आपका एक टॉपिक है एलिलोपैथिक। जी हाँ दोस्तों, एलिलोपैथिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी टॉपिक्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का या बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एलिलोपैथिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत माइनर सा चीज़ है, आप लोग समझ सकते हैं कि एलिलोपैथिक का मतलब क्या होता है। कि कोई एक प्लांट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एक प्लांट है और एक और प्लांट है। तो इस प्लांट के द्वारा, इस प्लांट के रूट्स के द्वारा कुछ ऐसे केमिकल्स निकाले जाएंगे, कुछ ऐसे केमिकल का स्राव किए जाएंगे जो इस पौधे के ऊपर क्या होंगे, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव डालेंगे। अब हो सकता है कि जो आपका एक प्लांट है, जो आपका एक प्लांट ए है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई एक प्लांट आपका ए है, एक कोई बी है। तो मान लीजिए ये आपका खरीफ में लगाया गया है और ये आपका रबी में लगाया गया है। तो ये अपने रूट्स के द्वारा या अपने रूट्स के द्वारा सॉइल में कुछ ऐसे केमिकल को क्या करेगा, रिलीज करेगा, अपने केमिकल को ऐसे छोड़ेगा जो कि खरीफ के बाद जो रबी मौसम में जो हमारी फसल लगने वाली हैं वह इस यह जो केमिकल है उस क्रॉप पे क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो क्या है, चलिए अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी एक फसल के द्वारा छोड़े गए रासायनिक पदार्थ जो कि दूसरे फसल के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है उसे एलिलोपैथिक कहते हैं। यानी किसी एक पौधे द्वारा छोड़ा गया रासायनिक पदार्थ जो कि दूसरे पौधे के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालता है उसे एलिलोपैथिक कहते हैं। एलिलोपैथिक जो होता है ज़्यादा कुछ होता नहीं है, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एलिलोपैथिक समझ में आया होगा। ज़्यादा एलिलोपैथिक में दोस्तों समझने वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को एलिलोपैथिक में प्रॉब्लम होता है। आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। एक क्रॉप आपका ए है, एक क्रॉप आपकी यहाँ पे बी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपका जो ये क्रॉप है, एक क्रॉप ए है, तो यह जो क्रॉप है कुछ ऐसे केमिकल को निकालेगा जो दूसरे क्रॉप के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथिक बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलिलोपैथिक 2 टाइप का होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक सत्य जिसे ट्रू एलिलोपैथिक या सत्य एलिलोपैथिक बोलते हैं। हानिकारक पदार्थ किसी पौधे से उसी अवस्था में निकालता है जिस अवस्था में वह दूसरे फसल पर हानिकारक प्रभाव डालता है। क्या होता है कि कोई मतलब ट्रू एलिलोपैथिक में कुछ नहीं है। ट्रू एलिलोपैथिक में बस इतना कहा जा रहा है कि एक प्लांट अपने रूट्स के द्वारा जो केमिकल्स हैं, क्या किया गया है, अपने रूट द्वारा केमिकल निकाला और दूसरे पौधों के रूट में ही जाके वह केमिकल या जो हानिकारक प्रभाव है वह डालता है। यानी जिस फॉर्म में निकलता है उसी फॉर्म में दूसरे पौधों पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। तो उसे हम ट्रू एलिलोपैथिक कहते हैं। दूसरा है फंक्शनल एलिलोपैथिक, जिसे हम बोलते हैं कार्यात्मक एलिलोपैथिक, क्रियात्मक एलिलोपैथिक बोलते हैं। जिसे ऐसे एलिलोपैथिक में हानिकारक पदार्थ का पूर्वावस्था में निकालता है जो बाद में कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्रियाशील हानिकारक पदार्थ में बदल दिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ केमिकल्स क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन वह जो केमिकल्स होते हैं वह हमारे जो जो दूसरे बाद में जो क्रॉप्स हम उस फील्ड में लगाएंगे उस फील्ड पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं जो उन पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, उनमें अपघटन करते हैं, उनमें डिकम्पोजिशन करते हैं। तो उससे क्या करेंगे कि वो सारी केमिकल को एक्टिव कर देते हैं। अब जब उस सारी केमिकल को एक्टिव कर देंगे तो वह केमिकल एक्टिव होने के बाद उस फील्ड में जो भी आपका क्रॉप लगा हुआ है उस पर क्या करेंगे, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका ट्रू एलिलोपैथिक, ये रहा आपका फंक्शनल एलिलोपैथिक। तो उम्मीद करते हैं एलिलोपैथिक का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को एक बार फिर से कहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक के किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से उन्हें देख के पढ़ के समझ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।